साल 1968 में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी होती है और शादी के ठीक बाद सोनिया गांधी भारत आकर राजीव गांधी के साथ यानी कि इंदिरा गांधी परिवार के साथ रहने लगती हैं। लेकिन इसके 15 साल बीत जाने के बाद अप्रैल साल 1983 में सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेती हैं। 15 सालों तक सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता नहीं ली। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी और चौंका देने वाली बात क्या निकलकर सामने आ रही है कि साल 1980 में यानी कि भारत की नागरिकता लेने से 3 साल पहले सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली की लोकसभा सीट से एक मतदाता के तौर पर शामिल हो जाता है। अब भारत में मतदाता बनने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो शर्त यह है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप भारत में मतदान नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके सोनिया गांधी की नागरिकता से 3 साल पहले उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल हो जाता है। 2 साल बाद यानी कि 1982 में जब इस मामले को तब भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद से लेकर सड़क तक उठाते हैं, क्योंकि अचानक सोनिया गांधी का नाम जब मतदाता सूची में देखा गया तो पूरा देश हैरान हो गया। खासतौर पर राजनीतिक दल जो कांग्रेस के खिलाफ उन दिनों राजनीति करते थे, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने कहा कि भाई सोनिया गांधी ने तो अब तक नागरिकता नहीं ली है तो उनका नाम मतदाता की सूची में कैसे आ गया। मामला जब गरमाया तो इसके 2 साल बाद यानी कि 1982 में सोनिया गांधी के नाम को मतदाता सूची से हटा दिया गया। 1983 का फिर एक साल आया और अप्रैल का महीना, तब सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। लेकिन एक बार फिर से जो सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में आया वो जनवरी 1983 में आ गया। यानी कि सोनिया गांधी पहले 1980 में भारत की मतदाता बनती हैं, फिर 1983 जनवरी के महीने में एक बार फिर से भारत की मतदाता बनती हैं, क्योंकि 1982 में उनका नाम कट गया था, हटा दिया गया था, और भारत की नागरिकता लेती हैं अप्रैल 1983 के महीने में। इस मामले को 40 सालों तक दबाया गया। भारत में सोनिया गांधी के मतदाता बनने के इस पूरे मामले पर 40 साल तक कभी चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब सोनिया गांधी के बेटे और भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में वोट चोरी का मसला उठाया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, देश की चुनी हुई सरकार पर सवालिया निशान उठाए, तो कहा जाता है कि गड़े मुर्दे फिर उखाड़े जाने लगे। और जब गड़े मुर्दे उखाड़े गए तो राहुल गांधी की मां यानी कि सोनिया गांधी ही निशाने पर आ गई। कुछ दिनों पहले अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रभारी, उन्होंने यह मामला उठाया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने बकायदा वो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज भी दिखाए थे जिसमें सोनिया गांधी का नाम एक मतदाता सूची में भी दिखाया गया था और सोनिया गांधी का नागरिकता का जो महीना था वो भी दिखाया गया था। अब ये पूरा मामला अदालत पहुंच गया है। इस मामले को लेकर दिल्ली में एक शख्स हैं जिनका नाम विकास त्रिपाठी है। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है और याचिका में सोनिया गांधी के खिलाफ फर्जीवाड़े तरीके से देश को भ्रमित करके भारत की मतदाता सूची में नाम हासिल करने की एवज में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विकास त्रिपाठी के वकील ने यह मांग की है कि भाई जब सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता अप्रैल के महीने में साल 1983 में ली तो फिर सोनिया गांधी भारत की मतदाता सूची में साल 1980 में कैसे जोड़ी गई। तो सामने क्या तथ्य आ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी ने तब मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए थे, क्योंकि भारत की नागरिकता के बिना आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ नहीं सकता है। तो क्या सोनिया गांधी ने फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता 1980 में ही हासिल कर ली थी? यह भी सवाल उठ रहा है। अब एक के बाद एक परत कुर्ती जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल आ गए हैं जिसका जवाब शायद अब ना तो कांग्रेस पार्टी दे पाएगी ना सोनिया गांधी दे पाएगी। और आलम यह बन रहा है कि सोनिया गांधी की ना सिर्फ नागरिकता पर सवाल खड़ा हो रहा है, ना सिर्फ सोनिया गांधी की राज्यसभा की सीट पर सवाल खड़ा हो रहा है, बल्कि सोनिया गांधी की और चुनाव आयोग के साथ इस धांधली को भी लेकर अब बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कई और सवाल हैं। जब सोनिया गांधी का नाम 1982 में हटा दिया गया तो हटाया क्यों गया? मतदाता सूची से
नाम हटने के दो मुख्य कारण होते हैं, जो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि या तो आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी हो। अगर आप भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं तो आपका नाम मतदाता सूची से हट जाता है, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं। और जो दूसरा कारण होता है वो ये होता है कि आप उस जगह को, यानी कि उस बूथ क्षेत्र को छोड़कर या उस संसदीय या उस विधायकी क्षेत्र को छोड़कर दूसरे शहर या दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं भारत के भीतर ही, तो आपका नाम वहां की मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। अब दोनों मामलों में आप देखिए कि 1982 में सोनिया गांधी ना तो भारत की नागरिक थी, तो उनका नाम अगर हटाया गया तो उनका नाम शामिल क्यों गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। सोनिया गांधी ने अपना पता तो बदला नहीं, वो तब से लेकर आज तक दिल्ली में ही है, तो सोनिया गांधी का नाम वहां से क्यों हटाया गया, यह बड़ा सवाल है। और अब अदालत में सोनिया गांधी को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में कैसे आया, उन्होंने कौन से वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे या नहीं किए थे। और अगर 1983 के अप्रैल महीने में सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता हासिल की, तो इससे पहले जनवरी 1983 के महीने में सोनिया गांधी का नाम भारत की मतदाता सूची में कैसे आ गया। चौतरफा तरीके से सोनिया गांधी फंस गई हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सोनिया गांधी ने किया क्यों होगा ऐसा। भाई 1946 में सोनिया गांधी का जन्म इटली के एक शहर में होता है। स्कूल तक की, जो प्राइमरी स्कूल तक की पढ़ाई है सोनिया गांधी का, उसे लेकर जानकारी मिलती है। और उसके बाद कहा गया कि सोनिया गांधी को फ्लाइट अटेंडेंट बनना था। तब सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो होता था। सोनिया गांधी इंग्लैंड आ जाती हैं और इंग्लैंड के एक बार में सोनिया गांधी वेट्रेस के तौर पर काम करना शुरू कर देती हैं। 64-65 में 1900 इसी दौरान राजीव गांधी भी कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे और वहां पर उस बार में राजीव गांधी की मुलाकात सोनिया गांधी से होती। बार एंड रेस्टोरेंट उसको कहा जाता था। अब जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में जो रेस्टोरेंट होते हैं वहां पर बार भी होते हैं, इसलिए कभी बार कहा जाता है, कभी रेस्टोरेंट कहा जाता है। भारत में रेस्टोरेंट कहा जाता है, लेकिन अगर इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो वहां पर बार ही कहा जाता है। राजीव गांधी की मुलाकात होती है 64-65 में। राजीव गांधी सोनिया गांधी के बीच इश्क होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है और 1968 में सोनिया गांधी की राजीव गांधी के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद भारत आने के बाद 15 साल तक सोनिया गांधी भारत की नागरिकता हासिल नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, किसी को नहीं पता। 15 सालों तक सोनिया गांधी भारत में राजीव गांधी के साथ रहती हैं। सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो से सोनिया गांधी कब पड़ा, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है, क्योंकि भारत में शादी के बाद या शादी से पहले या किसी भी व्यक्ति का जब नाम बदलता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें बाकायदा उसको अपने नाम परिवर्तन का दस्तावेज एक अखबार में छपवाना पड़ता है विज्ञापन के तौर पर, और आम जनता को सूचना देनी पड़ती है। सोनिया गांधी के संबंध में इस तरह की कोई सूचना नहीं है। एक ये सवाल। दूसरा सवाल कि 1983 में ही सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता क्यों हासिल की। भाई 15 सालों तक आपको भारत की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं पड़ी या आपने भारत की नागरिकता लेनी ठीक नहीं समझी। अब इसे लेकर जो बातें हैं वो राजनीतिक हैं। कहा जाता है कि भाई ये जो दौर था 80 से पहले का, 68 से लेकर 80 तक का, तब राजीव गांधी की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सोनिया गांधी के साथ इतना घुल मिल गए थे, कहा जाता है तब इंग्लैंड में भी इस बात की चर्चाएं थी कि राजीव गांधी तो भारत आना भी नहीं चाहते थे, वो सोनिया गांधी के साथ विदेश में ही बस जाना चाहते थे और राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि जब साल 1980 में संजय गांधी की मौत हो गई, इसके बाद यह समझ में आ गया कि भाई, क्योंकि संजय गांधी उस वक्त इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी हुआ करते थे और यह बात सभी को पता थी कि इंदिरा गांधी के बाद जो राजनीतिक विरासत गांधी परिवार की मिलने वाली है वो राजीव गांधी को नहीं बल्कि संजय गांधी को मिलेगी। लेकिन संजय गांधी की अचानक मौत हो गई और उनके बाद अब यह समझ में आ गया कि राजीव गांधी इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें राजनीति में आना भी पड़ा। तब सोनिया गांधी ने जब देखा कि अब उनके पति यानी कि राजीव गांधी राजनीति में आ रहे, गांधी परिवार की विरासत संभालने वाले हैं, तो इसके बाद सोनिया गांधी ने भी भारत की नागरिकता ले ली। इस तरह पूरा ये घटनाक्रम चलता रहा। 1998 में सोनिया गांधी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। 2004 में सोनिया गांधी जब यूपीए की सरकार आई तो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी,
लेकिन तब कहते हैं कि उनकी नागरिकता का मसला ही तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने रखा गया और उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने से इंकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसे उड़ाया कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, जबकि आज भी वो चिट्ठियां मौजूद हैं जिसमें बकायदा सोनिया गांधी ने तारीख लिखकर भेजी थी कि वे इस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस की इकोसिस्टम ने इसे यह कहा कि एक कैथोलिक महिला ने एक सिख के लिए प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद 10 सालों तक तो सोनिया गांधी अघोषित प्रधानमंत्री के तौर पर भारत में राज करती रही। लेकिन अब 40 साल बाद उनके बेटे राहुल गांधी ने जो देश में हंगामा मचाया, जो शोर शराबा मचाया, उस शोर शराबे की गूंज ने सोनिया गांधी की नागरिकता को आज 40 साल बाद कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब ये सोनिया गांधी के सामने चुनौती है कि वो अदालत में जाकर अपनी नागरिकता को सिद्ध करें, अपनी मतदाता सूची को सिद्ध करें, क्योंकि दोनों मामलों में फंसेंगी। अगर नागरिकता सिद्ध नहीं हो पाई तो मतदाता सूची, और मतदाता सूची सिद्ध नहीं हो पाई तो नागरिकता। यानी कि चारों तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर संकट आ गया है। राहुल गांधी का मामला नागरिकता का चल ही रहा है। उनके मामले को लेकर लखनऊ में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच है, वहां पर तो डॉक्यूमेंट भी कह दिया गया अदालत के द्वारा कि हाँ भैया संज्ञान में लिया गया है। इंतजार किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री कब अदालत को डॉक्यूमेंट सौंपेगी जो इंग्लैंड से आए हैं ब्रिटिश नागरिकता को लेकर। तो पूरी तरह से गांधी परिवार ने जो पिछले 30 से 40 सालों में देश के साथ फर्जी तरीके से धोखेधड़ी करके राजनीति में खुद को आगे बढ़ाया, अब उसकी पोल पट्टी खुलनी तय हो गई है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।